नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। फर्जी खाता खोलकर पेंशन राशि निकालने पर कार्रवाई, डिप्टी पोस्ट मास्टर समेत 3 पर मामला दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मुजफ्फरपुर जिला के प्रधान डाकघर में एक फर्जी खाता खोलकर सीवान के एक पेंशन कर्मी की राशि ट्रांसफर करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके बाद अब पुलिसिया कार्रवाई तेज कर दी गई है। और इस मामले में सहायक डाक अधीक्षक मनीष कुमार राव ने टाउन थाने में प्रधान डाकघर के एक तत्कालीन डिप्टी पोस्ट मास्टर दीनानाथ शाह के अलावा सहायक डाकपाल बचत बैंक सुरेश कुमार और सहायक अरविंद कुमार को नामजद आरोपित बनाया गया है। मनीष कुमार राव ने प्राथमिकी में बताया है कि इन तीनों डाककर्मी ने फर्जी तरीके से पैसा अपने खाते में ट्रांसफर किया और फिर उसे दूसरे खाते में ट्रांसफर कर पैसे की निकासी कर ली। करीब 7 माह की विभागीय जांच में यह मामला सत्य पाया गया है, जिसमें यह राशि 10 लाख से अधिक थी। गोपालगंज से चंचल पासवान होंगे महागठबंधन के उम्मीदवार, एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार से होगा सामना। जी हां, चंचल पासवान को वीआईपी ने गोपालगंज से टिकट दिया है। वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद ने इस बात की जानकारी दी है। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी के परामर्श से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गोपालगंज से प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान को वीआईपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। महागठबंधन ने चंचल पासवान को चुनाव के मैदान में उतारा है, जिनका सीधा मुकाबला एनडीए प्रत्याशी व सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन से होगा। प्रेमनाथ चंचल के महागठबंधन प्रत्याशी घोषित होते ही गोपालगंज की राजनीति हलचल तेज हो गई। प्रेमनाथ को जिले भर में बधाइयां मिलने लगी हैं। बता दें कि वीआईपी को इंडिया गठबंधन का घटक दल बनाए जाने के बाद राजद कोटे से 3 सीटें गोपालगंज, मोतिहारी व झांझारपुर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दी गई हैं। लेकिन गोपालगंज में उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई थी। गुरुवार की देर रात गोपालगंज में भी उम्मीदवार की घोषणा वीआईपी ने कर दी है। 2 घरों से 35 लाख रुपए के सामानों की चोरी, घटना के बाद से इलाके में दहशत, सूचना पर पहुंची पुलिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें घटना की सूचना के बाद बुधवार को घटना स्थल पर पहुंची बाजपट्टी थाना की पुलिस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इधर लोगों का कहना है कि इससे पूर्व भी कई बार थाना क्षेत्र में चोरी की घटना घटी है, परंतु पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। घटित घटना से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात वनगांव निवासी हरिनाथ झा और कौशल झा के घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद वनगांव थाना दिए गए आवेदन में बताया गया है कि घटना के वक्त लोग घर में सो रहे थे। परिजनों के द्वारा इस घटना में स्थानीय असामाजिक तत्व का हाथ होने का आशंका जताया गया है। बिहार में आसमान से बरसने लगी आग, चढ़ने लगा तापमान का पारा, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जी हां, अप्रैल का दूसरा सप्ताह शुरू हुआ ही है। गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बिहार के कई जिले में लू का असर दिखने लगा है और गर्मी झुलसाने लगी है। मौसम विभाग ने आसमान से आग के गोले बरसने की भविष्यवाणी की है। विभाग के बिहार के कई जिलों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह लू लोगों को झुलसा सकती है। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 18 से 19 अप्रैल तक लू की स्थिति बने रहने की उम्मीद है। कई जिलों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 17 से 19 अप्रैल तक तापमान बढ़ने का अनुमान है। पटना, सीवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, कैमूर, मधुबनी में लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 17 अप्रैल से बिहार में लू चलेगी। बिहार में दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ने से गर्मी से लोग बेहाल हो सकते हैं। बिहार में तो अप्रैल शुरुआत में ही गर्मी ने अपना आतंक बढ़ाना शुरू कर दिया। पिछले 3 दिनों में 5 डिग्री तक तापमान बढ़ा, तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह से ही तापमान बढ़ेगा और लू चलेगी। एनडीए का 400 पार होना मुश्किल, इन राज्यों में इंडिया आगे, सी वोटर के सर्वे ने बढ़ाई बीजेपी के टेंशन। जेल लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है। इससे पहले सी वोटर के ओपिनियन पोल में चौंकाने वाले रुझान सामने आए हैं। बता दें देश में 18वीं लोकसभा गठन के लिए कुल 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होना है। सी वोटरों के सर्वे में सभी सीटों पर एनडीए को 47% और इंडिया गठबंधन को 40% वोट मिलने की संभावना है। इसके अलावा 13% वोट अन्य राजनीतिक पार्टियों को मिलने के आसार हैं। सी वोटर के ओपिनियन पोल के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को कुल 373, इंडिया गठबंधन को करीब 155 और अन्य राजनीतिक पार्टियों को 15 सीटें मिल सकती हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, लालू यादव को चुनाव के बीच बड़ा झटका।
जी लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने बुधवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद को लिखे पत्र में यादव ने कहा कि राजद की नीति से वह सहमत नहीं रह गए हैं। राजद में केवल राज के लिए नीति चल रही है, जबकि राज और नीति में सामंजस्य जरूरी है। सिद्धांत के बिना राजनीति का मतलब आत्मा के बिना शरीर है। उनकी बड़ी नाराजगी झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाने को लेकर है। उन्होंने कहा कि झंझारपुर से यदि किसी समाजवादी विचारधारा वाले कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया जाता तो आसान जीत मिल सकती थी। सिर्फ झंझारपुर ही नहीं, 6-7 अन्य लोकसभा सीटों पर भी उम्मीदवारों का आयात किया गया। इन सीटों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया जाता तो उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। वैशाली लोकसभा सीट से आरजेडी कैंडिडेट मुन्ना शुक्ला का दावा, कहा 4 जून के बाद महागठबंधन का बजेगा डंका। बिहार के वैशाली लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि वैशाली समेत बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। मुन्ना शुक्ला ने यह भी कहा कि 4 जून के बाद महागठबंधन का डंका बजेगा। बुधवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मुन्ना शुक्ला ने कहा कि वैशाली का विकास, बेरोजगारी, महंगाई पर हम काम करेंगे। बता दें कि वैशाली सीट से एनडीए से वीणा देवी चुनाव मैदान में है, जो निवर्तमान सांसद भी है। वहीं मुन्ना शुक्ला की बात करें तो वे पहले भी 2 बार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि दोनों ही बार उनकी हार हुई थी। आरजेडी उम्मीदवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 1 दशक से वैशाली लोकसभा क्षेत्र का विकास रुक गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद रघुवंश बाबू के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। वैशाली के साथ महागठबंधन बिहार की सभी 40 सीटों पर बाजी मारेगी। वैशाली को शिखर पर पहुंचाऊंगा। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में नया मोड़, मुंबई पुलिस को बिहार में मिल गया केस का बड़ा लिंक। जी हां, अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर पर फायरिंग में पश्चिम चंपारण के मसेही गांव निवासी विक्की गुप्ता और सागर पाल की गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी है। बीते सोमवार को उनके स्वजनों से पूछताछ कर उन्हें मुक्त कर दिया गया। फिर मंगलवार को पटना से टीम पहुंची और नरकटियागंज SBI के मुख्य शाखा में उन युवकों से जुड़े लोगों के खाते में हुई लेनदेन की जाँच की। जाँच के दौरान मसेही गाँव की एक महिला के खाते में संदिग्ध लेनदेन का मामला पाया गया। इतना ही नहीं, गांव के एक युवक के खाते में भी संदिग्ध लेन देन का मामला मिला है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। शाखा प्रबंधक प्रवीण कुमार ने बताया कि टीम जांच करने आई थी। समझा जाता है कि अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लेते ही युवकों की गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच उसकी तह तक जाने में जुट गई है। खुलेआम बालू माफिया कर रहे अवैध खनन, सवालों के घेरे में नीतीश कुमार का प्रशासन। जी हां, बालू खनन पर रोक के बावजूद स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से प्रखंड क्षेत्र में धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन जारी है, जिससे सरकार के राजस्व में जहां प्रति वर्ष लाखों रुपए का चूना लग रहा है, वहीं खनन करने वाले लोगों का भी मनोबल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार प्रखंड क्षेत्र के देवीपुर, गम्हरिया, कोरिया पट्टी, सिमरही नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12, रामपुर गाँव सहित लगभग आधा दर्जन से अधिक अवैध बालू घाट है, जहाँ अधिकारियों की जानकारी में प्रतिदिन पोकलेन एवं JCB से अवैध बालू खनन कर मोटी रकम में बालू की बिक्री की जाती है, जिसकी जानकारी रहने के बावजूद अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।